बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको रसमलाई बनाने की बहुत ही आसान और डिलीशियस रेसिपी बता रही हूँ और ये बहुत आसानी से बन जाती है क्योंकि इसे हम खुश्क दूध में तैयार करेंगे। आप किसी भी ब्रांड का खुश्क दूध ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे कुकिंग पॉट में 3 पाव दूध, इसमें 3 छोटी इलायचियाँ डाल के इसको बॉईल करके रख लिया है और अब इसमें दूसरे अज़्ज़ा शामिल करके इसको फ्लेम पे रख देंगे। इसके लिए हमें चाहिए 1 कप खुश्क दूध, 1 अंडा, इसको वेल विस्क कर लीजिए और रूम टेम्परेचर के ऊपर होना चाहिए। 1 टीस्पून हमें चाहिए बेकिंग पाउडर और ये फ्लैट होना चाहिए बिल्कुल, इसकी मतलब टॉप नहीं होना चाहिए, इसको बिल्कुल फ्लैट लेवल करके। और फिर 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और 3 से 4 हमें चाहिए पिस्ते, ये अच्छी तरह कुटे हुए। 4 टेबल स्पून चीनी चाहिए, आप अकॉर्डिंग टू टेस्ट इसे कम और ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून सूजी चाहिए और 3 से 4 अदद बादाम, इन्हें फाइनली कट कर लीजिए और 4 से 5 अदद पिस्ते, इन्हें भी फाइनली कट कर लीजिए। अब हम सबसे पहले दूध के अंदर चीनी शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसे अच्छी तरह मिक्स करके फ्लेम के ऊपर, स्लो फ्लेम के ऊपर रख देंगे। एक इंग्रेडिएंट मैं आपको बताना भूल गई थी, हमें ऑयल चाहिए, कोई सा भी वेजिटेबल ऑयल हो, हमें चाहिए ये 4 टेबल स्पून। और अगर जब हम इसे गूँदेंगे और इसको हमें थोड़ा मतलब ये है कि स्टक होने लगे, सख्त होने लगे, तो हम इसकी मकदार को बढ़ा भी सकते हैं। चलिए अब चलते हैं इसके नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। सबसे पहले हम इसमें शामिल करेंगे सूजी, बेकिंग पाउडर और इसको अच्छी तरह मिला लीजिए। इसे बहुत अच्छी तरह मिलाना है। अब नेक्स्ट इसमें हम अंडा मिक्स करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बहुत अच्छी तरह विस्क होना चाहिए, बहुत अच्छी तरह फेंटा हुआ होना चाहिए अंडा। अब इसे भी हम अच्छी तरह मिला देंगे और अब जल्दी क्योंकि अब बेकिंग पाउडर अपना काम शुरू कर देगा, तो अब नेक्स्ट जो है वो सारे स्टेप्स बहुत जल्दी हैं। हम जब इसकी बॉल्स बनाएंगे तो वो भी बहुत जल्दी बना के रखनी नहीं है, उनको जल्दी उनको दूध में शामिल कर देना है। अंडा हमने अच्छी तरह मिक्स कर दिया है इसमें। अब हम इसमें 4 टेबल स्पून ऑयल के डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसको हम नीड करेंगे, यानी हम गूंदेंगे इसको अच्छी तरह से। दूध अच्छी तरह कुक हो रहा है। अब हम जो कुटी हुई हमारे पास पिस्ते हैं ये दूध में शामिल कर देंगे।
इसको 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह गूंदना है। ये बहुत अच्छी तरह गूंद गया है 4 टेबल स्पून में ही। अब हम इसकी बॉल्स बना के और दूध में शामिल करना शुरू करेंगे। मैं आपको इसकी एक बॉल बताती हूँ किस तरह बनेगी। ज़्यादा बड़ी बड़ी नहीं बनानी क्योंकि ये फूलेंगी दूध में जाके। इसको ऐसे स्मूथ सी बॉल बना के ये ग्लव्स है ना, जिस तरह के मुझे चाहिए तो वो है नहीं है, बीच में आ रहा है और बॉल स्मूथ नहीं बन रही। 1 मिनट का काम है ये तो। ये देखिए इस तरह थोड़ा सा इसको बीच में से अंगूठे से इस तरह दबा दीजिए और इसको अब हम दूध में डालेंगे। ये देखिए दूध में बॉईल आ रहा है। इसको ठंडे दूध में नहीं डालना, जब दूध में बॉईल आने लगे तो ये बॉल्स इसमें डाल देंगे। ये देखें इस तरह एक बॉल डाल दी है। इसी तरह तमाम बॉल्स बना के इसमें हम हाथ का हाथ डालते जाएंगे। ये देखिए तमाम रसमलाइयाँ हमने दूध में शामिल कर दी हैं और जब हम इसके बॉल्स बनाएंगे तो इनको हाथ का हाथ जल्दी जल्दी दूध में डाल रहे हैं। इसको बना के सारी बॉल्स एक साथ जमा करके नहीं रखें कि सारी एक साथ डालेंगे, बल्कि जैसे जैसे बॉल्स बनती जाएँ जल्दी जल्दी झटपट उनको बना के, क्योंकि इसमें बेकिंग पाउडर है वो अपना काम शुरू कर देता है। तो उसका असल काम दूध में जाने के बाद फूलना है। दूध में आप रख देंगे तो वो बग़ैर दूध में जाए ही फूल जाएगी, तो फिर दूध में जाने के बाद फट जाएगी वो। तो अब हम इसको थोड़ा सा देखते हैं, ऐसे तो खुद ही टर्न हो जाएंगी ये। जिस कोने पे अगर हल्का सा टच करेंगे तो ये टर्न हो जाएंगी। बहुत मुलायम हो गई हैं बिल्कुल, सिर्फ कॉर्नर के ऊपर हल्का सा, इसकी भी वैसे ज़रूरत नहीं है, ये खुद ही टर्न हो जाती हैं। देखिए हल्का सा कोने पे ये टर्न हो गई। देखिए माशाल्लाह कितनी खूबसूरत लग रही है और घर में साफ़ सुथरी हेल्दी मिठाई। अब हम इसको दम की फ्लेम कर देंगे। अब ये दम पे ही थी तकरीबन, ये इससे भी हम स्लो फ्लेम कर देंगे जिसमें हम चावल दम करते हैं, और इसको कवर करके 5 मिनट तक पकाएंगे। ये देखिए अब हमने इसे कवर कर दिया है और फ्लेम इसकी बिल्कुल स्लो है दम की। 5 मिनट में ये रेडी हो जाएगी। फिर इसको निकाल के ठंडा कीजिए और खाइए। रसमलाई को दम की फ्लेम पर पकते हुए 5 मिनट हो गए हैं। ये देखें अभी बिल्कुल रेडी है और माशाल्लाह कितनी छोटी छोटी सी हमने बॉल्स डाली थी हमने, ये देखें कितनी अच्छी माशाल्लाह माशाल्लाह ये फूल गई हैं। अब हम इसको थोड़ा सा ठंडा होने देंगे इसी पे, और इसके बाद इसको डिश आउट करेंगे। उसके बाद इसको फ्रिज में रख के ठंडा करके जितना आप खाएंगे उतना ज़्यादा इसको मज़ा आएगा। रसमलाई अब काफ़ी हद तक ठंडी हो गई है। अब हम इसमें फाइनली कट हमने जो बादाम पिस्ते रखे थे वो डाल देंगे। और इसे डिश आउट करेंगे। मज़ेदार रसमलाई रेडी है। ये इस रेसिपी से बहुत ज़बरदस्त बनती है और बहुत सॉफ्ट बनती है इस रेसिपी से। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए और रसमलाई बनाने के बाद इसको ठंडा करके आप खाएंगे तो और भी ज़्यादा टेस्टी लगेगी। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। पसंद आए तो लाइक का बटन क्लिक कीजिए। इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिए। ये देखिए इसकी लुक कितनी खूबसूरत आ रही है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।